हाय दोस्तों। आज संविधान की 9वीं कक्षा है और राष्ट्रपति की शक्ति इससे पहले कक्षा में बताई गई थी 8वीं में। तो संविधान राष्ट्रपति की शक्ति पार्ट 1 बताए थे, आज पार्ट 2 बताएंगे। तो इसमें है क्या, देखिए। राष्ट्रपति के बारे में पिछली कक्षा में बताए थे कि विशेषाधिकार क्या होता है, फिर एक्सिक्यूटिव पावर क्या होता है, जुडिशरी पावर क्या होता है, सैन्य पावर क्या होता है, अन्य सभी पावर के बारे में बताए थे। आज बताएंगे। तो इसी के साथ आज राष्ट्रपति की शक्ति जो है खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति की शक्ति पार्ट 2 आज खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में उपराष्ट्रपति के बारे में बताएंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, एजी, सीएजी सबके बारे में बता के उसके बाद स्टेट के बारे में बताएंगे, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद सबके बारे में बता के फिर पंचायती राज के बारे में बता के संविधान खत्म हो जाएगा। लगभग 10 से 15 क्लास में सभी चीज़ को स्पष्ट कर दिया जाएगा। फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अधीनस्थ कोर्ट सबको देखना है। इसके साथ ही संविधान खत्म हो जाएगा और यहाँ से एक क्वेश्चन दाएं बाएं नहीं पूछेगा, एकदम विश्वास दिलाते हैं। क्योंकि अभी तक जितना हुआ है उसमें से आप बनाइएगा तो अधिकतर क्वेश्चन बनेगा ही। 90%, 10% की गारंटी तो होती नहीं है किसी चीज़ में, 90% बनेगा। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और स्टार्ट करते हैं। आइए, अनुच्छेद 72 72 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के पास क्षमादान करने की शक्ति है। शक्ति तो है, राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति पे सलाह देते हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से, कहा जाता है। उसी के हिसाब से राष्ट्रपति महोदय क्षमादान के लिए करती है। तो क्षमादान में सबसे पहले है क्षमा करना। क्षमा कैसे करेंगे? या तो सजा को पूर्णतः माफ कर देंगे। सजा या 2 साल की सजा हो या फांसी का सजा हो या कोई भी सजा हो, हम पूर्णतः क्षमा कर देंगे, सजा को माफ कर देंगे। और इसमें यही है कि इनको फांसी की सजा को उम्र कैद में चेंज कर सकते हैं। इसमें यही है, पार्डन में यही है कि फांसी की सजा को तो फांसी की सजा को भी माफ कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है कि हमको लगा कि नहीं, फांसी की सजा उपयुक्त नहीं है, इसको उम्र कैद कर दिया जाए, तो ऐसे में हम उम्र कैद भी कर सकते हैं। सजा में मेनतः यही होता है। उसके बाद लघुकरण क्या है? सजा की प्रकृति को चेंज करना। यानी कहने का अर्थ यही है कि किसी को 5 साल की सजा है, हम उसको 2 साल कर दिए। किसी को 5 साल की सजा है, हम उसको 2 साल कर दिए, तो हो जाएगा। लेकिन लघुकरण में यही है कि फांसी में क्या चेंज कीजिएगा। फांसी में तो फांसी होना ही है। फांसी को छोड़ के कोई भी सजा, भारी सजा होगा तो उसको हल्का कर सकते हैं, या लंबे समय के लिए होगा तो उसको कम कर सकते हैं। इसमें ये प्रावधान है। उसका परिहार में क्या है? नेचर चेंज नहीं होगा। अगर 5 साल का सजा है, 10 साल का सजा है तो 5 साल कर दिया जाएगा। लेकिन जिस भारी सजा होगा तो भारी ही में ही 5 साल में 2 साल किया जाएगा। इसमें यही है, नेचर चेंज नहीं होगा। राष्ट्रपति चाह कर भी परिहार का प्रयोग फांसी की सजा को नहीं, फांसी की सजा को माफ करने में नहीं कर सकते। इसमें फांसी की सजा को हम मान लीजिए 10 साल का है तो 5 साल करेंगे, फिर भी तो फांसी होना तय है ना। फांसी तो होगा ही किसी स्थिति में। विराम, मान लीजिए कोई कैदी है, उसका स्वस्थ होगा तभी किसी प्रकार की सजा का प्रावधान है। अगर अस्वस्थ है तो हम उसको क्या करेंगे? स्वस्थ खराब होने के कारण हम उसकी सजा को रोक सकते हैं तत्कालीन, बहुत लंबे समय तक नहीं, जब तक स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं हो जाए तब तक हम उनकी सजा को रोक सकते हैं। उसके बाद है प्रतिलंबन, अस्थायी रोक। ऐसा कहा गया है कि परमानेंट तो नहीं रोक सकते हैं, कुछ समय के लिए हम रोक सकते हैं। जैसे फांसी के सजा में होता है कि अगर मान लीजिए कि किसी तरह का विवाद है या बहुत स्तर पे बातचीत ऐसा हो गया है जो हम 2 दिन बाद फांसी होना था तो उसको आज ही कर दिए, या फिर उसको स्टे करके या 10 दिन, महीना दिन, 15 दिन के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं उस फांसी को। तो प्रतिलंबन का यही अर्थ होता है कि अस्थायी रोक और फांसी की सजा में मेनतः काम करता है। और उसके बाद जानेंगे कि राष्ट्रपति का शक्ति कहाँ से लिए हुए हैं, तो अमेरिका की देन है। राष्ट्रपति की शक्ति माने क्षमादान की शक्ति अमेरिका की देन है। और बताते हैं कि एक अनुच्छेद 161 भी आता है, गवर्नर से संबंधित है, राज्यपाल से संबंधित है। राज्यपाल को भी क्षमादान करने की शक्ति है, लेकिन उनकी शक्ति को कुछ सीमित किया गया है। फांसी की सजा को नहीं रोक सकते हैं। उसके बाद सैन्य कोर्ट होता है, जो सेना के लिए जो कोर्ट होता है, उसकी सजा को नहीं रोक सकते ये। तो इसमें यही है कि फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकते हैं और सैन्य कोर्ट की सजा को माफ नहीं कर सकते हैं। राज्यपाल, सिर्फ राष्ट्रपति ही माफ कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति तीनों सेना के प्रमुख होते हैं। इस हैसियत से वो सैन्य कोर्ट की सजा को भी माफ कर देते हैं। और आगे आप देखेंगे इमरजेंसी पावर क्या है। जैसे देखिए, इमरजेंसी पावर
राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है, राजकीय आपातकाल लग जाता है और वित्तीय आपातकाल लग जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल एक एक करके सभी को जानेंगे, समझेंगे और देखिए। तो राष्ट्रपति की शक्ति 2 में आपातकालीन शक्ति पढ़ रहे थे। आपातकालीन शक्ति में राष्ट्रीय आपात पढ़ रहे थे। राष्ट्रीय आपात इस कड़ी में राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में आता है, राजकीय आपात अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। तो इसी कड़ी में सबसे पहले हम देखेंगे क्या राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात में यह कहा गया है कि आक्रमण, विद्रोह, अशांति को अब हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया। अब इसके जगह पे सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया है। तो अब तक 3 बार लग चुका है। विदेशी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह होगा तो फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार खत्म हो जाएगा, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को किसी स्थिति में नहीं खत्म कर सकते हैं। अब किसके एडवाइस पे होगा तो मंत्रिमंडल कैबिनेट के एडवाइस पे होगा। लागू कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। उसके बाद अनुमोदन क्या होगा तो लोकसभा या राज्यसभा के अंदर 30 दिन के अंदर क्या करना है? अनुमोदित कर लेना है। 30 दिन के अंदर उस पर चर्चा कर लेना है। अगर वहां से पास होता है तो 6 माह तक लागू हो जाएगा। अनुमोदित हाँ कहा गया तो 6 माह तक मिनिमम, मैक्सिमम और निश्चित अनिश्चित समय के लिए लागू हो जाएगा, लेकिन 6 महीने पे उसको अनुमोदित करना होगा। अनुच्छेद 352 लगेगा तो खुद ही अनुच्छेद 358 लग जाएगा और उसमें यह प्रावधान है कि हमारी स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 में है ना 6 प्रकार की स्वतंत्रता, उसको खत्म कर दिया जाएगा। इसको खत्म कर दिया जाएगा। आपात के समय राज्य सरकार की पावर को भी खत्म कर दिया जाता है, मिनिमाइज कर दिया जाता है। उस समय केंद्र सरकार पैसा नहीं देगी राज्य सरकार को किसी भी काम के लिए। राज्य का भी पैसा होगा तो नहीं देगी आपातकाल की स्थिति में, और केंद्र का बात माना जाएगा। उस समय स्टेट गवर्नमेंट की पावर को सीमित कर दिया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का बात ही माना जाता है। लागू करने के लिए मंत्रिमंडल का लिखित एडवाइस देगा और राष्ट्रपति को 2/3 बहुमत होना चाहिए। माने मंत्रिमंडल लिखित सलाह देगी तब इमरजेंसी लागू होगा और सदन में 2/3 बहुमत, लोकसभा में 2/3 बहुमत से पास कराना होगा तभी भी होगा। अनुच्छेद 352 अब तक 3 बार लागू हो चुका है। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। 1971 में भारत बांग्लादेश के साथ हुआ था। 1975 में इंदिरा गांधी के समय सशस्त्र विद्रोह के नाम पे इमरजेंसी लगा दिया गया था। तो राष्ट्रीय आपातकाल को खत्म कर दिया गया है। इससे ज़्यादा कहीं कुछ नहीं पूछेगा एग्जाम में। अब इसके बाद जानेंगे राजकीय आपातकाल। तो राजकीय आपातकाल 356 इसको जानेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल 356 क्या है? अनुच्छेद 365 में केंद्र सरकार का दिशा निर्देश अगर राज्य सरकार नहीं मानती है तो अनुच्छेद 356 लगा दिया जाएगा और राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल को पावर दिया जाता है। राज्यपाल को पावर दिया जाता है, लेकिन राज्यपाल के बारे में एक यह भी कहा गया है कि राज्यपाल जहाँ के भी जिस स्टेट के होंगे उस स्टेट में उसका निवास स्थान नहीं होगा, उसका पैतृक गांव नहीं हो सकता या पैतृक घर नहीं होगा उस स्टेट में, तो वहीं राज्यपाल बनाया जा सकता है। मंत्रिमंडल क्या करेगा? एडवाइस देगा कि लागू कर देना चाहिए, लागू करेंगे राष्ट्रपति। उसके बाद सांसद में 60 दिन यानी 2 महीना, लेकिन राष्ट्रीय आपात में 1 महीना 30 दिन का समय अनुमोदित करने के लिए होता है। स्टेट इमरजेंसी में कम से कम 6 महीना तक हो सकता है, मैक्सिमम 3 साल तक। जबकि राष्ट्रीय आपातकाल में क्या होता है? मिनिमम 6 महीना, मैक्सिमम अनिश्चित इनफाइनाइट समय तक हो सकता है। पावर राज्यपाल के पास हो जाएगा। अनुच्छेद 356 के समय कानून संसद बनाएगी और हाई कोर्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और सभी का वेतन भी संसद के बजट के द्वारा प्रस्तावित होकर ही दिया जाएगा। अब इसके साथ जानेंगे क्या तो वित्तीय आपातकाल। ये आपातकाल लगभग 125 वर्ष रह चुका है। यह आपातकाल माने राष्ट्रीय आपातकाल 125 वर्ष से भी अधिक रह चुका है। जबकि अब जानेंगे
वित्तीय आपातकाल क्या होता है, वित्तीय आपातकाल कैसे लगाया जाता है, अब तक कितने बार लगा है, इसको आगे देखते हैं। आइए, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल यूएसए से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। जब देश में पैसा की कमी होती है, वित्तीय आपातकाल कब लगाया जाता है, जब देश में पैसा की कमी होती है। मान लीजिए कि हमारे घर घर ही मानते हैं, घर देश की तरह है, एक छोटा सा है। तो हमारा घर में अगर पैसा की कमी हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम खर्च को कंट्रोल करते हैं। जहाँ नहीं खर्च होने वाला है वहाँ नहीं करते हैं, जहाँ बहुत ज़रूरत होता है तभी खर्च करते हैं। और अपने शौक को उस कुछ समय के लिए ख़त्म कर दिया जाता है, जब तक कि हमारे पास आर्थिक तंगी हो। तंगी से निपटेंगे तो फिर सब कुछ समान हो जाता है, लेकिन जब तक पैसा नहीं होगा तब तक तो दिक्कत है। तो जब देश में पैसे की कमी होती है तब इसको आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दिया जाता है। अनुमोदन संसद करता है 60 दिन के अंदर। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल में 30 ही दिन होता है, जबकि राजकीय आपातकाल और इसमें 60 दिन तक होता है। 60 दिन के अंदर संसद अनुमोदित करेगा। यह अनिश्चित समय के लिए लगाया जा सकता है। मान लीजिए कि हमारा स्थिति ठीक जब तक नहीं हो जाता है तब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल लागू किया जाएगा तब तक। इसमें 2/3 बहुमत स्पष्ट होना चाहिए, बहुमत से संसद पारित करेगा। वित्तीय आपात अब तक एक बार भी नहीं लगाया गया है, लेकिन 1990 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी उस समय कुछ दिक्कत आई थी, लेकिन मनमोहन सिंह उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे भारत के, और उन्होंने बहुत अच्छे से उसको टेकअर किया, उसको अच्छा किया और आज देश की अच्छी स्थिति में लेके आए। तो एक बार भी नहीं हुआ है, इसका प्रभाव क्या होगा अगर वित्तीय आपातकाल लागू हो जाता है। मान लीजिए ऐसा हमारे देश में नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा कभी होता है तो राष्ट्रपति को छोड़ के सबका वेतन में कटौती होगा। राष्ट्रपति के वेतन को छोड़ के सबका वेतन काटा जाएगा, लेकिन बजट में राज्य का हिस्सा नहीं देगा। मान लीजिए कि बजट जब प्रस्तुत होगा तो उसमें राज्य का भी हम हिस्सा नहीं देंगे, क्योंकि देश ऐसे ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है, तो हम कैसे देंगे। सरकारी खर्च घटा दिया जाएगा। सरकारी कई स्तर पे तो ऐसा भी होगा कि नौकरी से भी हाथ धोना होगा कई आदमियों को। टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। जब वित्तीय आपातकाल लागू होता है तो टैक्स टैक्स को बढ़ा दिया जाता है, जिससे क्या हो कि अधिक से अधिक पैसे का स्रोत सरकार के पास हो, और ऐसी स्थिति में सरकार आगे बढ़े और देश को इस वित्तीय आपातकाल से बचाए। अब वित्तीय आपातकाल खत्म हो गया तो अब हम सबको एक फ्रेम में बता देते हैं, एक ही साथ सबको बता देंगे कि कैसे सबका निचोड़ एक ही साथ हम बता देते हैं। तो आइए तीनों को एक इस डायग्राम को याद रखना है, बाद बाकी सब कुछ याद होगा, होगा कि नहीं होगा। देखिए, आपात अनुच्छेद, समय, नई लोकसभा होगा तो उसके कितने दिन बाद अनुमोदन होगा, और समय अवधि लगभग कितने कितने दिनों का होगा। तो राष्ट्रीय आपात में हम यही जानेंगे कि 352, देखिए राष्ट्रीय आपातकाल 352 अनुच्छेद में आता है। 30 दिन के अंदर अनुमोदित करना होता है। नई लोकसभा का गठन होगा उसके 30 दिन के अंदर होगा, 30 दिन के अंदर इस पर चर्चा होगी, और 6 महीना तक मिनिमम, माने कम से कम 6 महीना लागू होगा, मैक्सिमम अनिश्चित समय के लिए। राजकीय आपातकाल 356 60 दिन के अंदर अनुमोदित करना होता है, और नई लोकसभा के 30 दिन के बाद मिनिमम 6 महीना, मैक्सिमम 3 ईयर्स। वित्तीय आपातकाल 360 समय 60 दिन, अनुमोदन नई लोकसभा के 30 दिन, और अनिश्चित समय तक, जब तक कि वित्तीय आपातकाल समाप्त नहीं हो जाए। तो इसी के साथ आज राष्ट्रपति खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे, संभवतः 10 होगा वो, तो राष्ट्रपति की उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे और सभी चीज़ों को एक एक करके जानेंगे, समझेंगे, और इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप लोग राष्ट्रपति का क्वेश्चन अगर कोई बनाते हैं तो बनाइएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन बनेगा ही, नहीं बनेगा तो कमेंट में अवश्य पूछिएगा, हम अवश्य बताने का कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी वीडियो बनाएंगे इससे भी अच्छे से, और अच्छे से समझाएंगे, बताइएगा, कुछ कमी होगा तो भी बताइएगा। इसी के साथ धन्यवाद।